Welcome to my YouTube channel. Today's topic is problem 5.3, that is from Griffith Electrodynamic book, new edition 4th. And question is, in 1897, J.J. Thomson discovered the electron by measuring the charge to mass ratio of cathode rays. Part A में first he passed the beam through uniform electric and magnetic field. Electric and magnetic field और ये uniform है. इसमें से इसने क्या किया, एक बीम इसने पास करवाई. तो उसने क्या देखा कि ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एंड एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल ही गॉट जीरो डिफ्लेक्शन. व्हाट देन वाज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. तो आपने स्पीड ऑफ पार्टिकल बतानी है. जब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दोनों ली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने क्या देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई. ठीक है, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन. अब कैसे नहीं हुई कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव था तो हमारे पास बीम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से जब वो गुजरा तो उसको डिफ्लेक्ट होना चाहिए था. अगर चार्ज पॉजिटिव था तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता अपवर्ड में. ठीक है, और अगर नेगेटिव था तो इस तरह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता. बट वो क्या किया, वो स्ट्रेट ना इधर गया ना इधर गया, वो स्ट्रेट पास कर गया. ठीक है, बीम हमारे पास क्या थी, बीम ऑफ जो थी रेस की, वो हमारे पास स्ट्रेट पास कर गई. अब उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई. सबसे पहले तो हमने लॉरेंट्ज़ फोर्स लिखी, F इज़ इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी. हमारे पास इलेक्ट्रिक भी है इसमें और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों रहेंगी, ज़ीरो कोई नहीं होगी. अब हमारे पास इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई तो हमारे पास फोर्स ज़ीरो हो जाएगी. तो फोर्स को ज़ीरो पुट किया, क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी. अब ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वी क्रॉस बी इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू वी बी. तो यहाँ पे मेरे पास E जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस वी बी के. मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, डेट इज़ वी इज़ इक्वल टू E बाय बी. तो जब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V, तो हमारे पास ये पॉजिटिव ही हो जाएगा E बाय बी. उसके बाद पार्ट बी में, देन ही टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. एंड मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द बीम एज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव हो जाएगी तो आपके पास डिफ्लेक्शन होगी. ठीक है, जब वो डिफ्लेक्शन हुई, हमें नहीं पता कि वो ये इस चीज़ से नहीं आप लोगों ने सोचना है कि पॉजिटिव था, अपवर्ड किया या डाउनवर्ड किया, आप लोग कोई भी सपोज कर लो. डिफ्लेक्शन हो गई, जब डिफ्लेक्शन हुई तो यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई इसका रेडियस होगा. Measure the radius of the curvature as deflected by magnetic field. In term of E, B and R, what is the charge to mass ratio of the particle? Part B में he turned off the electric field, so deflection occur. F is equals to Q E plus V cross P. अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो. V क्रॉस P, F इज इक्वल्स टू Q V, ये दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर, V B. F हमारे पास क्या है, कोई भी फोर्स. अगर हम इसको लिखते हैं, हम A इज इक्वल्स टू Q V B. तो अब यहाँ से इसको करने के दो मेथड है. एक तो ये कि आपके पास जो मोमेंटम फार्मूला है फ्रॉम साइक्लोट्रॉन से, साइक्लोट्रॉन मोशन से हमें मोमेंटम फार्मूला निकाला था, वो इक्वल था हमारे पास एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, या फिर डायरेक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर. एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, हमें चार्ज टू मास रेशो निकालना है, क्यू बाई एम फाइंड करना है. क्यू बाई एम इज इक्वल्स टू वी ओवर बी आर. अब वी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, वी की वैल्यू क्या थी, ई बाई बी. इसमें बी पुट करेंगे, ई बाई बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ई बाई बी स्क्वायर आर. एक तो चार निकालने का मेथड ये है, आंसर यही है. नेक्स्ट हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर किसी को साइक्लोट्रॉन मोमेंटम का ये फॉर्मूला ना याद हो तो वो कैसे इससे आगे कैसे कर सकता है. एम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर. तो हमने यहाँ पे एम एज इट इज़ वी स्क्वायर ओवर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली, क्यू वी बी. चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करना है, क्यू बाई एम. ठीक है, और वी स्क्वायर ये यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा. देन उसके बाद एक ये वी इसके साथ कैंसिल, वी ओवर आर भी. यहाँ पे अगेन आपने जब वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की, आप उसकी वैल्यू फाइंड करो तो आंसर आपके पास क्या आया, सेम आया. तो आपके इसके पास दो मेथड हो सकते हैं. सेम इसी तरह अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से ना करना हो अब, ठीक है, तो एक और इसका मेथड भी एक और है. इसका सेकेंड मेथड क्या है, ये भी इसका क्या था, ये इसका क्या था, सेकेंड मेथड था, जो आप लोगों को इसी लगे आप कर सकते हो. अब देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस पी. तो अब सबसे पहले मैं क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, माइनस वी क्रॉस पी की. तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है,
ठीक है, आपके पास 3 टर्म है, ई है, वी है, बी है, तो आपने इनकी डायरेक्शन देख लेनी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है, तो माइनस जी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इनटू द पेज है। फिर उसके बाद आपके पास क्या वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रही है, मीन्स कि वो आपके पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर आप इस तरह से बनाओ तो ये वेलोसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, ये चीज़ y और ये चीज़ z। तो इनटू द पेज तो यहाँ पे माइनस z आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ माइनस y और यहाँ पे x। देन उसके बाद v क्रॉस b आपके पास अगेन साइन 90 था, तो v भी रह गया माइनस वी बी एक्स क्रॉस माइनस z। और x क्रॉस माइनस z आपके पास किसके इक्वल होगा, y के। माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं इस माइनस को y के साथ लिख दूंगी। ठीक है, तो माइनस y हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ है, क्यों मैंने इसके साथ लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या था, माइनस वाई। तो अगेन ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास E इज इक्वल्स टू वी बी, और यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो E बाय वी। तो ये आपके पास क्या था, सेकंड मेथड था। और अगर आप लोगों को ये इजी लगे तो आप लोग ये कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।